थोड़ी अपना हक लेंगे, अपना हक लेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं आपका अपना कुलदीप चौधरी। मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं जिला राजौरी के सुंदरबनी इलाके में मौजूद हूं। सुंदरबनी के सरकारी डाक बंगले में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, ये प्रदर्शन कर रही हैं, ये आशा वर्कर हैं। और मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं कि पिछले कुछ देर से ये जो आशा वर्कर हैं, इनका हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी सर्वे हो वो आशा वर्कर करेंगी, कोई भी काम हो ग्राउंड ज़ीरो का वो आशा वर्कर करेंगी, कोरोना से किसी की डेथ होती है तो वो आशा वर्कर रिपोर्ट करेंगी, वैक्सीनेशन किसी को लगानी है वो आशा वर्कर लगाएंगी, घर घर में जाएंगी तो आशा वर्कर जाएंगी, जो काम करेंगी वो आशा वर्कर करेंगी। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ देर से आशा वर्कर जितनी भी हैं, जिला राजौरी की चाहे जम्मू कश्मीर की, वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रही हैं कि हमें हर जगह इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। हमें हर जगह इस्तेमाल करने का मतलब है कि हमें पे दी जाए, हमें हमारी एक पे सेलेक्ट की जाए कि हम इनको इतनी पे मिलेगी और हम जो है वो ग्राउंड ज़ीरो पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं वैसे करेंगे। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। क्या कहेंगे कि ये आपका हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, कोरोना में भी, हर चीज़ में, कोई भी सर्वे हो वो वहाँ पे आपको लिया जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी काम है वो आशा वर्कर को लिया जा रहा है हर काम में, चाहे कोरोना का हो, चाहे दिल्ली से कोई भी निकले स्कीम आती है, कोई भी स्कीम आती है उस पर आशा वर्कर को लगाया जा रहा है। मैं यही चाहती हूँ अगर आशा वर्कर हर काम कर रही हैं, फिर आशा वर्कर के बारे में भी सोचा जाए, आशा वर्कर को पे दी जाए, पैसे दिए जाए हम भी, ताकि हम अपने चूल्हे तो जलाएं ना, चूल्हे तो जलाएं। हमें क्या दिया गया जाता, हमारे ऐसे देखा जाए 36 काम है, 36 काम से हमें 36 के बजाय हमें कोई 52 काम दिए जा रहे हैं। जो हमें इंसेंटिव मिलता है वो सिर्फ 8 काम का मिलता है। 8 से 36 पहुँचे हम, 36 से हम 52-50 तक पहुँच गए हैं। कोई भी काम है वो आशा वर्कर ही करेगी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का काम हो वहाँ पे आशा वर्कर को ही लगाया जाता है। हमारी यही डिमांड है कि हम जो अगर हम काम कर रहे हैं हमें काम का कुछ मिलना भी चाहिए, हमें देना सरकार, हमें भी देना, हम काम करेंगे ना, हम अब भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं, हम आगे भी करेंगे, पर हमें कुछ मिलना चाहिए। हमारी यही डिमांड है, हमारी पे की जाए, हमें 20,000 या 25,000 के बीच हमें दिया जाए, बस हमारी यही डिमांड है। हम कितनी देर से आप आशा वर्कर का काम कर रहे हैं? मैं 10 साल से हो गए हैं, कोई लड़कियां 12 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं, कोई 8 साल से हैं। आपको 10 साल से कितनी पे मिल रही है? हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें 1000 रुपया मिलता था पहले, पे नहीं थी हमारी, हमारा इंसेंटिव था। वो भी क्या, हम अगर किसी कहीं बारिश हो जाए, हाँ कोई नाला आ जाए, हम अगर BHND लगाने वहाँ पे नहीं गए, वहाँ से ही हमारे पैसे काट दिए जाते थे। हम वो देते हैं जो हम BHND लगाते हैं, BHNC लगाते हैं। अगर हम जो भी काम करते हैं, जैसे हमारी सर्वे लिस्ट है, हम सर्वे लिस्ट हर महीने मंथली सर्वे लिस्ट देते हैं, हर गांव की, हर पंचायत की हमारी सर्वे लिस्ट है। फिर ड्यू लिस्ट है बच्चों के बारे में, अगर दें तो हमें पैसे मिलते हैं, अगर नहीं दे तो हमें नहीं मिलते। पर वो काम अलग थे, जो वो अलग थे। आज काम हमें इतना सौंपा जा रहा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा वो आशा वर्कर काम करेगी, चाहे वो कोरोना हो। हमें कोरोना पे भी हमें लगाया गया, हमने ड्यूटियां दी हैं कोरोना पे भी, हमने पूरे कोरोना वॉरियर बन के ना हमने इतना काम किया, पर सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है, उनको पे अगर उनकी 40 है उनको 80 दे रहे हैं, अगर किसी की लाख है उसको 1,20,000 दे रहे हैं, पर उनके बारे में सोचा जा रहा है, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। जो आशा वर्कर है सिर्फ काम के लिए, काम करवाओ। अगर हम इलेक्शन ड्यूटी भी लगाते हैं, हम पूछना चाहते हैं, फिर भी हमारे बोलते हैं कि लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ। क्या लड़की बचाओ और क्या लड़की पढ़ाओ? लड़कियों के ऊपर ही तो अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार हो ना लड़कियों के ऊपर। प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। क्या इसी तरीके से बेटियों को पढ़ा के रोडों पे? चाहती हूँ मैं यही, क्या हमारी जम्मू कश्मीर यही झूठी है, यही झूठी है हमारी जम्मू कश्मीर की। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि हमारे पे क्यों अत्याचार हो रहे हैं, हमें क्यों बराबर का दर्जा क्यों नहीं दे रहा है? बोलते हैं मेल और फीमेल में बराबर का दर्जा है, पर हमें क्यों नहीं दे रहा है? देखो हम कोई भी इलेक्शन ड्यूटी आज तक हमने दिया ना, हमें कोई भी पैसा नहीं मिला इलेक्शन ड्यूटी का। जो मेल देते हैं, जो टीचर होते हैं, जो BLO होते हैं, जो कोई भी होता है, उनको डबल सैलरी दी जा रही है, टीचरों को डबल सैलरी, पर आशा वर्कर को आज तक
किसी लड़की को पूछ के देखो, कोई रुपया नहीं दे के दिया आज तक, कोई नहीं दिया। हम सुबह जाते हैं 6 बजे, जब ड्यूटी लगती है, चाहे सर्दियों गर्मियों 4 बजे आते हैं, फिर भी हम सारा काम। अभी कोरोना काल में हमारी ड्यूटी पंचायत लेवल पे लगाई गई है। अच्छा, उसमें अगर कोई भी आधार कार्ड बनवाने होंगे, आशा वर्कर बनवाएगी हर है। अगर स्वास्थ्य कार्ड है, जो भी स्कीमें आती है, स्वास्थ्य कार्ड है, वो भी आशा वर्कर लगवाएगी। वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, वो भी आशा वर्कर करवाएगी। लोग जो बड़े बड़े जो होते हैं ना डॉक्टर, इनकी बात तो कोई नहीं मानता है, आशा वर्कर की बात मानते हैं लोग। आशा वर्कर हमने SC ST सभी को लगवाई है। कितनी पे अभी आपको कितने पैसे आपको मिल रहे हैं? हमें कोई पे नहीं दिया रही है, हमें ऐसे ही जाओ खुला खाता है, ऐसे ही करो लो सेवा। हम लोक सेवा कब से करेंगे, कब तक करेंगे? अपना घर परिवार कैसे चला रहे हैं? हम बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। हम पहले ये काम करते हैं इधर आके, सुबह से 8 बजे और 4 बजे हमें छुट्टी होती है। उसके बाद हम नाइट लगा के हम अपना काम करते हैं। कोई लड़की कपड़े सी के गुजारा कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई हर लकड़ियाँ भैया उस वहाँ से लाए ना लकड़ियाँ जाके जंगल से, वो बेच रही हैं लड़कियाँ। पता होना चाहिए हमारी सरकार को क्या हो रहा है। जो इतनी गरीब लड़कियाँ ना घास ला रही हैं जाके, वो भी 4 बजे वाले ये वाली ड्यूटी देंगी, फिर जंगल में जाएंगी, वहाँ से घास लाएंगी हैं, घास लाएंगी, फिर वहाँ से घास लाएंगी, 8 बजे घर पे पहुँचेगी, फिर वो वाला घास बेचेंगी, लकड़ियाँ बेचेंगी, फिर अपने चूल्हे वाला सामान लाएंगी बाजार से जाके, फिर बच्चों को कुछ खिलाना तो है ना। वो भी कभी कभी क्या होता है कि जब हम जो राशन लाते हैं, बच्चे औरतें जो राशन लाती हैं, इतनी मुश्किल है, क्या पता राशन कम पैसे हो तो राशन पूरा हम ला नहीं पाते हैं। बच्चों को खिलाएंगे ना, जो आशा वर्कर कहीं ऐसी हैं वो भूखे सो जाती हैं। हम पूछना चाहते हैं क्या है जी ड्यूटी, जम्मू कश्मीर ड्यूटी क्या है, ड्यूटी क्या है, हमें बताएं ना जी। इसी बात पे आपकी रविंदर रैना जी से बात हुई? रविंदर रैना को क्या पता नहीं है, जब वो स्टार्टिंग से MLA की इलेक्शन हुई थी, जो भी इलेक्शन होती है, क्या वो ग्राउंड लेवल में आते नहीं है? तब तो हमें पूछते हैं आशा वर्कर बहुत काम करती हैं, हमें पता आशा वर्कर, पर आशा वर्कर खाली काम से ही हमें दिलासे ही देते रहते हैं। पर हमें हमारा होना भी चाहिए कुछ ना कुछ, हम ये चाहते हैं हमें होना चाहिए। हम अपने प्रधानमंत्री से भी यही आग्रह करते हैं कि हमारे कुछ होना चाहिए। ये हालात हैं जनाब ग्राउंड जीरो के, जो प्रशासन और सरकार ने जितनी भी स्कीमें बनाई हैं आशा वर्कर को लेके, वो ये हालात है। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशा देवी, मैं गांव प्राट से हूँ। तो हमारी यही मांग है कि काम हमारा बहुत है, सहन नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चल पड़ते हैं, लेकिन ये इंसाफ तो नहीं है ना। बोलते हैं आशा वर्कर हमारी मेडिकल टीम की जो है रीढ़ की हड्डी है, तब पहले तो वो ही बोलते थे, अब हर एक डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी होगी। रीढ़ की हड्डी तो रोडों पे घूम रही है ना रोडों पे, तो उसका क्या बिना खाए पिए अब वो भी मजबूत तो नहीं ना होगी। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, हमारा भी सैलरी दे दें। लक्षण ड्यूटियाँ लगाते हैं, पूछते हैं आप खाना खाओगी, जब बच जाता है, नहीं बचे तो पूछेगा कोई नहीं। क्या हमारा पेट नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारा घर नहीं है? इतना भी तो सोचना चाहिए ना, ये कैसे पेट पाल रही है। अच्छा सा ड्रेस भी नहीं लाके दे सकते बच्चों को, हम अच्छा सा ड्रेस भी नहीं लाके दे सकते, क्योंकि हमारी इंसेंटिव ही 2000 रुपया है, तो क्या ला के देंगे। बच्चे इतने 2-2 हज़ार की बच्चों की पेंटें होती हैं, हम उनको बेचारों को ऐसे ही गुजारा करवाते हैं। बोलते हैं हमारी इतनी पे है, वो भी बेचारे चुप करके बैठ जाते हैं कि मम्मा की पे कितनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है नहीं। तो ये सबसे गरीब है जो आशा वर्कर है, सबसे गरीब जो है वो आशा वर्कर। क्या कह रही हैं, क्या नाम है आपका? देखो ना, अभी सबको पता है कि हम इधर आए हैं, ठीक है। वो रविंद्र राणा और सारे ठंडा पानी चले गए, अभी फोन आ रहे हैं कि आप उधर आ जाओ बात करने। हम क्यों उधर जाएं बात करने? वो आ सकते थे ना इधर। उनको पता है कि जब हमने पहले तो वो बोलते थे आशा वर्करों की मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत काम करती है, इनको पैसा नहीं मिलता। मैं असेंबली में बात करता हूँ जाके, मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले मैं आशा की बात करता हूँ। तो आज इधर आए भी नहीं, अभी बोलते ठंडा पानी आ जाओ, आशा वर्कर और 10 रुपये खर्चे आगे जाए ठंडा पानी। देखो ना, अगर उनको हमारी प्रॉब्लम होती तो उन्होंने इधर आना चाहिए था, सुनना चाहिए था। अब थोड़े, जब इलेक्शन की बात थी तब उनको हमारी बहुत ज़्यादा चिंता थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको हमारी। जब हम काम करते थे, हाँ धूप में जाती हैं, बड़ी मुश्किल है, 2000 है, मैं सबसे मेरा पहला मुद्दा ही आशा वर्कर पे है, ठीक है। अब उनका मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि अब उनको बोर्ड की जरूरत नहीं है, अब उनका मुद्दा है ही नहीं कोई भी। जनाब ये बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना जी की, जो यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इस समय उनका कहीं प्रोग्राम चल रहा है और इनका कहना है कि उनको पता है कि हम यहाँ पे इकट्ठा हैं, लेकिन वो वहाँ से फ़ोन करवा करके ये कह रहे हैं कि हमारे पास आओ। इनका कहना है कि जब उनको वोट चाहिए होता है हमारे घर तक आते हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत है तो हमें वहाँ पे बुलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा देवी है। क्या कहेंगे? सर हम यही कहेंगे कि हमें सैलरी देनी चाहिए।
हमारा बहुत काम है। हम ऐसे नहीं अभी ऐसे नहीं चुप रहेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। सभी लड़कियां अभी चुप रहने वाली नहीं है। सभी निशारा, सुंदरबनी, रजौरी, दिल्ली, सभी लड़कियां अभी सड़कों पे उतरेंगी। अभी काम तभी करेंगे जब हमारा मसला हल होगा। हम यही चाहते हैं, हमारी सैलरी होनी चाहिए। हम अभी ऐसे चुप बैठने वाली लड़कियां नहीं हैं। क्या क्या मांग है अभी आप? सर हमारी मांग है सैलरी होनी चाहिए। हमें जो भी काम करेंगे हमें सैलरी चाहिए। हमें ऐसे लॉलीपॉप दे के हम चुप रहने वाली नहीं है। तो अभी आप रविंदर रैना जी के पास जा रही हैं, क्या बात थी? सर हम नहीं जाएंगे रविंदर रैना जी, इधर आएंगे तो पहले बोलते थे हम हमारी आशा बहनें बहुत काम कर रही है, वो पहाड़ियाँ चढ़ के जाती हैं। हम उनका पहले मुद्दा हम आशा वर्करों का कर गए। सर भूल गए, सब कुछ भूल गए। वो हो गया ना वोट, सब कुछ मिल गया उनको। अब आएगी बारी तब देखेंगे आशा वर्कर क्या होती है। रविंदर रैना जी जरा गौर से सुनिएगा कि अब आइएगा तो फिर हम बताएंगे कि आशा वर्कर क्या होती हैं। क्या आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, क्या आपकी मांग क्या रहेगी? क्या मांग रही हैं? सर हमारी मांग यही है, हमारी सैलरी होनी चाहिए। काम हमसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसमें हमें चुन चुन के पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। अगर काम करेंगे तो पैसा देंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी अगर मिस हो जाएगा, जैसे कहा बारिश में नहीं काम होगा, कोई बीमार भी हो सकता है, इसलिए उसका पैसा हमसे काट लिया जाता है। ऐसे में काम नहीं चलेगा सर, सरकार को हिलना चाहिए। पिछले कितनी देर से आप यहाँ पे हैं? सर हम 2006 से लगे हुए हैं। यहाँ पे कितनी देर से प्रदर्शन कब से कर रहे हैं? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से सर। 1.5 महीने से आपके पास कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया। हमारे पास अरुण जी आए थे, जो हमारे चेयरमैन है, हमारे सुंदरबनी ब्लॉक के जो चेयरमैन है ना, वो आए थे हमारे पास। वो बोले थे कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे कि हमें पता है कि आशा वर्कर को बहुत ज़्यादा काम लगाया जाता है। और हमारे पास अभी कौन थे वो और कोई नहीं। अभी आपके पास सुरेंद्र चौधरी आए थे, वो भी बोल रहे हैं कि हम आपके बारे में सोचेंगे। हम जहाँ आए थे वो हाँ सोचेंगे। अभी हम सोचना चाहते हैं कि हमारे पास रविंदर रैना जी यहाँ पे पहुँचे, जैसे भी पहुँचे। अगर वो आए हैं अपने काम के लिए, वहाँ डीडीसी को बुलाया गया है, चेयरमैन को बुलाया गया, अपने काम के लिए वहाँ पे आए हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारी आशा वर्कर है जो ये इसी देश की है, इसी गाँव की है, जहाँ इसी पंचायत की है, इसी जिले की है। उनका फर्ज है हमारे पास आना। किसी भी नेता को बनाने में गरीब लोग भी हमारी गरीबों की आवाज़ नहीं उठाई। इनका साफ कहना है कि पिछले काफ़ी देर से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आया। और रविंदर रैना जी से इनकी गुजारिश है कि आप यहाँ पे आए हैं तो हमारे पास ज़रूर आइएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से